कर दो कि भैया हम मजबूर होते जा रहे हैं, मजबूर होते जा रहे हैं कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे। हमले से मतलब भैया रोड पे आएंगे, आना मजबूरी है, क्योंकि हम खोना नहीं चाहते अपने आप को भी और अपने परिवार को भी। जैसा कि पूर्व में मेरे द्वारा मैंने पहले आवेदन दे दिया था कि हम इतने तारीख को हम रोड पर बैठ जाएंगे और अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है तो बैठते रहेंगे। अधिकारियों के द्वारा हो सकता है आगे चल के हमारे ऊपर एक्शन होगा भी, लेकिन फिलहाल में जो है कि अभी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं तो होता हुआ दिख रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो नाली बन रही है महेश्वर रोड पर, जो कि बरसों पुरानी समस्या थी, अभी तक हल नहीं हो रही और रोड का काम भी शुरू हो रहा है। तो ये जो समस्या है राखड़ की उत्तर आई है, तो जब तक अगर अपन नरम दल और गरम दल मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आवेदन देना है, तारीख भी लिख के दो स्पष्ट रूप से कि भैया इतनी तारीख को रोड पर उठ के आ जाएंगे और मारना है तो मारो, जेल भरो, आंदोलन चालू करो। ये सिखाया हमको हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी। जेल भरो, आंदोलन शुरू करो। भैया रोड पे बैठे हो हमारा हक बनता है, रोड पे चलने लायक रोड ही नहीं है ना, तो रोड पे बैठ तो सकते हैं ताकि हमारा परिवार स्पष्ट रूप से निकल सके, आ जा सके। अधिकारियों को खुला बोलो, हम यहाँ के नागरिक हैं, कोई बाहर के आए हुए अलगाववादी या पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है। तो ये है कि अपने जो चार भाइयों को खोया से सीखना है अपने को यहाँ पर। अपने को खेल जितना ने भी अंकल ने भी बताया कि पूर्व में वो हुए केस हुए हैं और झेलना पड़ा, तो झेलना पड़ भी सकता है। तो जो झेलने को तैयार है कुछ को आगे आना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसीलिए की बात है। इन्होंने दिए 4 ने दिए, आगे किसी ऐसी कुर्बानी देने से अच्छा है कि जेल में जाके 10 दिन 20 दिन 25 दिन बैठेंगे, 2-4 साल केस लड़ लेंगे, आगे फोड़ लेते हैं एक दूसरे से कुछ बातों में, तब तो केस झेलते हैं ना और आगे झेलेंगे। इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। बाकी अब क्या करना है, सभी वरिष्ठ कनिष्ठ बैठे हैं, आगे निर्णय ले। बड़वा का युवा सभी साथ में है, बड़वा के और बड़वा के अपनों के लिए। भारत माता की जय। किसी भी तरह की राजनीति तो प्रेशर साहब ने यहाँ खा गई। मैं ये बोल रहा हूँ, ये पुल 58 का बना हुआ अंग्रेजों का, अंग्रेज 500 साल के लिए आए थे, उनका बना हुआ। खरघाट जीवित है, खरघाट का छोटा पुल जीवित है। नर्मदा जी पर टेलर रखा था कि डूबने के पहले संकेत मिल जाएगा, यहाँ से आदमी चला जाएगा 3 घंटे में कि पुल डूबने वाला। तो पुल ये बंद करा किसने? ये वाला ये पुल पे कुछ भी नहीं दिखेगा, ये शीशा पिला हुआ है। ये तो 2 बार तवा के नर्मदा नहर के इंदिरा सागर के बन गए, उसके पहले तो ये पूरा झाड़ ले लेके आता था, जब नहीं टूटा और ये अभी नहीं टूटेगा। और अभी विधायक इंजीनियर ये सब जनों ने रेलवे पुल तोड़ा, बोले ये जब ये टूटेगा अपन 2 मिनट भी निकल जाएंगे, नहीं टूटेगा। तो ये जब पुल अभी जो बंद करा, डम्बर नहीं लिया उसने, शीशा पिला हुआ। सैयद इबादत अली की गाड़ी आती थी, वो पार से नाव में, वो भी नहीं ले गया। तो इसको बंद किसने करा? ये इधर का ध्यान उधर भटका रहे हैं। जो इधर ये पुली हो रही थी, इसके ध्यान के लिए पुल चालू कर दिया। रेशम करके ट्राले चल रहा है, किसके हैं? कौन चला रहा है? कितने साल का चला गया? क्या स्पीड से चला गया? मेरे यहाँ वीडियो बना, मेरा कैमरा दुकान पे चलू है और सुनता कोई नहीं। और मेरे का कोई प्रेशर पाइप नहीं, मेरी बहुत नौकरी निकाली, मैं सरकार के आराम से नहीं जाऊँ। यहाँ देखा लोग प्रेशर पाइप बहुत लगाते हैं। हाँ, तो ये है ना, पहले डंफारों ये सब 300 तो पहले ये बंद करो, वहाँ से रोड वहाँ से बंद करो, सिमरो थाने से, तेजाजी नगर से ये इनकम बंद करो, सब सूट सावल में आ जाए। अभी नहीं बोलूँगा और बस उसका एहसान ग्रहण करता हूँ। परिवारों को मैं समस्या के संबंध में बहुत लोगों ने बोल दिया। मैं दीदी, मेरी इच्छा है कि ये रोड तो जो भी हल निकले मेन गेट के निकाले, और जो हमारे बीच से ये 4 युवा और दुर्घटना में और भी कई युवा हमारे पिछड़ गए हैं उनसे, जब वो आज भी आगे नगर पालिका के उपाध्यक्ष मेरे साथ पार्षद थे, वो भी रोड की दुर्घटना में वाजपेयी जी शांत हुए थे। इसी बहुत से परिवार इस दुर्घटना के कारण में संभल रहे हैं। मैं इस परिवार के सदस्यों को
सुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। इसी भावनाओं के साथ ओम शांति ओम शांति ओम शांति। माँ पार हो जाता है। बहुत समय से देख रहा हूँ इस रोड की हालत, और अभी जो ये डब्बा चालू है, अभी विनोद और हम सरावत से निकलते समय विनोद बोल रहा है कौन घंटा आधा घंटा रहेगा पढ़वा तो ये है। अरे मैंने कहा बेटा वो पढ़वा नहीं रहा कि मैं 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब उठा के लेके आया में आया उसका। तो मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहता हूँ, आपके जो भी जागरूक नागरिक हैं, मेरा कैसर तो साल भर से बंद हो गया है, जमीन मेरी हाईवे पे आ गई, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा है, डामर मिला हुआ। अगर आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे संपर्क करें, आप गाड़ी लेके आए। मेरी पोर्टलैंड से भी घर माल पड़ा है, मैं आपके गड्ढे भरने के लिए वहां से निःशुल्क दे सकता हूँ, आपके बढ़वा के लिए, हमारे बढ़वा के लिए। ये 4 जिनकी मौतें हुई हैं, मोती धूप की घड़ी है और नौजवान मौतें हुई। ये कोई छोटी मोटी मौत नहीं है कि जिनको हम लोग भूल जाएंगे। इस बहुत बड़ी मौत हुई है ये, और इसमें राजनीति कोई मत करो भाई, सब मिलजुल के। मेरे लायक कोई काम हो मुझे बताएं, आपके लायक कुछ काम हो आपको बताएं। पेट्रोल पंप के साइड से झाड़ियां भी आ गई है रोड पे, और वो भी दुर्घटना का कारण है, उसको भी काटा जाए। बाकी जितने भी गड्ढे भरे जाएं, और अपने जनप्रतिनिधि जो भी है अभी फिलहाल में, उनको बोल के इस रोड को जल्द से जल्दी चालू कराएं। नहीं तो ये अभी ये 4 है, आज शायद कोई नहीं गया, भगवान का ईश्वर है तो वो ले जाए। कल भी एक दुर्घटना हो गई, वो शाम को इसलिए हम रात को मेरे लायक कोई काम नहीं, कोई भी XYZ है, आप नंबर मेरा ले लें, आपके पास होगा भी। मैं तत्पर खड़ा हूं हर काम के लिए, आपके सहयोग के लिए। और बस मैं इतने बोलूंगा क्योंकि ये बहुत कमी का समय है, और बहुत बंद नहीं होते। हम सभी लोग उन कार्यक्रमों का विरोध करें, और अगर वो कार्यक्रम यहाँ पर किसी भी तरीके से भव्यता से होते हैं तो हम सभी लोग उन कार्यक्रमों में काले झंडे लेके पहुंचे, सरकार को बताएं कि हम जब तक इस इंदौर इच्छापुर रोड पर जो ये यमदूत के दूध बन के भारी वाहन घूम रहे हैं, बंद नहीं होंगे जब तक हम इस तरीके से सारे शासकीय कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रमों का विरोध करते रहेंगे। मेरा ऐसा सुझाव है, यदि हम इस तरह का विरोध करेंगे, इस 1 घंटे की बैठक का कुछ न कुछ तो निर्णय लेकर हमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से घर, नहीं तो लेके क्या जाएंगे कि मैं 1 घंटे बैठ के निकाला क्या। तो मेरा ये सभी से निवेदन है कि अब आने वाले भविष्य में जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम हो, जितने भी प्रशासनिक कार्यक्रम हो, जिनमें शहर में कोई भवन खुल रहा है, नल लग रहा है, कोई ये योजना का उद्घाटन, कोई उसका लोकार्पण, कोई उस पे खेती मार गई है, भूमि पूजन, सबसे पहले शहर के अंदर इंदौर इच्छापुर रोड पे भारी वाहनों का जो काफिला गुजर रहा है उसको बंद होना चाहिए। और मिर्ची मंडी से विधायक चिल्लाता है कि रोड तो बनेगा, रोड तो बनेगा, रोड तो बनेगा, तो दादा रोड तो बनाने के लिए राखड़ की जरूरत पड़ेगी। बाकी 20 टन 16 टन 18 टन के वाहन लेके जाओ ना, 70-70 80-80 टन के वाहन चलाने के लिए किसने बोला? राखड़ जरूरी है रोड के लिए, तो 20-20 टन के लेके जाओ, ताकि कम से कम गाड़ी का संतुलन बना रहे, ब्रेक लगे, ब्रेक फेल नहीं हो। बस इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यादव, मौसमी अली, सेवन जी, मिलिंद जी, विपिन जी, सभी लोगों को इस पर अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, एवं परिवार में जो लोग आए हुए थे उसको ईश्वर शक्ति प्रदान करें। विषय ये है कि हमारे यहाँ इंदौर इच्छापुर जो रोड का ट्रैफिक अधिक होने से घटनाएं पिछले लगातार 10 से 15 वर्षों से घट रही है। एक बड़शहानी नहीं, हम तो मानते हैं कि खंडवा से लगा के इंदौर तक और इच्छापुर तक घटनाएं घट रही हैं, और अनेक प्रकार की घटनाएं घटी और कई लोगों ने अपने परिवार के माता पिता, बहन या अन्य लोगों को अपने परिवार से अलग किया है।
और अलग होने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ऐसे मासूम बच्चों को छोड़ के गए हैं जिनका लालन पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। इस तरह पर मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम एक ज्ञापन बनाए, एलटीआर को दें, उसकी एक प्रतिनिधि मंडल बने और एलटीआर को तो सभी लोग जाके दे सकते हैं, लेकिन एक कलेक्टर के पास एक प्रतिनिधि मंडल बने और इस विषय पर चर्चा करें। निश्चित है ट्रैफिक अधिक हो गया है, हर किसी को निकलने का अधिकार भी है, लेकिन हम लोग इस कलेक्टर से इससे बात करें कि इस ट्रैफिक को दिन में कम से कम रोकें, रात में निकलने का निकलने ट्रैफिक दिया जाए, जो जिससे कि कम से कम दिन का जो सफर होता है उसमें ट्रैफिक में आत्मन कर हो और इस घटनाएं न घटे। दृष्टि के लिए भाई ने कहा है कि आसपास की झाड़ियां हैं, तो निश्चित ही अधिकारी और इन लोगों को भी हमें इनके संज्ञान में ये बातें लाना चाहिए और एक ही कारण है कि इसके लिए हमें निष्पक्ष होकर लड़ना जरूरी है। इस राजनीति को न आए तो बहुत अच्छी बात है। तो जब इस प्रकार की बातें करता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें करना। महानुभावों का निवेदन है, समस्त महानुभावों का निवेदन है कि वे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर हमारे नगर के होनहार चारों युवाओं को मौन 2 मिनट का मौन रखें। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर हमारे होनहार नव युवकों वो सबसे बड़ा आक्रोश हो सकता है और आक्रोशित होने पर प्रशासन और शासन के लोग बच्चों के द्वारा जहाँ पर सभी युवा व्यापारी वर्ग शिक्षक वर्ग एकत्रित हुए मोबाइल का लाइट पर डालो। अगर किसी में उग्र आंदोलन करने की हिम्मत नहीं है तो 2 प्रकार के आंदोलन होते हैं, एक शांति का, उग्र, और शांति का आंदोलन करो, पूरा बड़ा शहर बंद कर दो, इससे काम नहीं होगा यार। उनका अधिकारी हो जो आज जो सब इनाम और प्रतियोगिता बोर्ड में आते आज एक भी नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा था ये वाला। अरे श्रद्धांजलि देने आ जाते आज प्रोग्राम था तो 5 साल का इतिहास बनाता है एक मतदाता 5 साल का पेंशन बनाता है तुम्हारी क्या? प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला खरगोन विशेष राहत की निम्नलिखित अत्यंत ज्वलंत होती समस्या की ओर विशेष ध्यान आकर्षण कराने बाबत ज्ञापन। महोदय, श्रीमान जी जैसा कि विदित है कि हमारे शहर के होनहार युवा
असमय प्लाट का ग्रास बनते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ट्रैफिक से भरे ओवरलोड डंपर ट्रक और मलकर जैसी अनेकों भारी भरकम वाहनों का नगर सीमा से लापरवाही पूर्वक तेज गति से निकलना, साथ ही एक मात्र माननीय कलेक्टर महोदय मीडिया के आदेश अनुसार ऑटो रिक्शा को किलर हाईवे स्थित कोटद्दा के वर्षों पुराने बने पुल पर से भारी वाहनों का आवागमन शुरू कर देना उक्त घटनाओं के लिए ये पूर्ण जिम्मेदार है। इसके साथ ही श्रीमानजी यात्री बसों का भी क्षमता से अधिक सवारियां बिठाना, उस पर अत्यधिक तेज गति से बसों को बेरोक टोक चलाना प्रशासकीय सुव्यवस्था को इंगित नहीं करता है। माननीय खरगोन कलेक्टर महोदय से विशेष निवेदन है कि बड़वा धामनोद मार्ग जो यहाँ से निकलने वाले यात्रियों की कभी भी यमपुरी पहुँचा देता है, अतएव शीघ्रता से इस मार्ग को जोड़ाकर डामरीकरण कर आवागमन के लायक बनाने की ओर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें, अन्यथा ये जन जागरण मंच 3 दिन बाद खुद इस भारी वाहनों को रोकने का प्रयास करेगा। ये बिंदु है, हमारी प्रमुख बिंदु है। हमारी प्रमुख जो बिंदु और मांग है वो समस्त भारी वाहनों का मोटरका पुल से आवागमन तुरंत बंद किया जावे। यात्री बस संचालकों को सख्त हिदायत देवे कि बस में यात्रियों की संख्या नियमानुसार रखे। अत्यंत जर्जर हो चुके बड़वा धामनोद मार्ग का शीघ्रता से चौड़ा करते हुए डामरीकरण करावे। भैया मोबाइल हटाना, भाई। आपसे एक निवेदन था मेरा, इसलिए कि मैं सालों से ज्ञापन देते आ रहे हैं। अरे जिसके परिवार की औलाद गई उससे पूछो जाएगा उसको यहाँ सुबह रोका जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन थाने ले जाएगा। अरे